आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, और ये जो प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही तैयार करना है, अन्य प्रश्नों को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह प्रश्न पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। यहां पर पहला विकल्प है फ्रांस, आप देख सकते हैं, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है जर्मनी और चौथा विकल्प है इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, फ्रांस देश से हुआ। पहला ही ऑप्शन सही है, फ्रांस देश से हुआ। और अगला प्रश्न यह 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, नेपोलियन का संबंध किस देश से है या किस देश से था। पहला विकल्प है यहां पर आप देख सकते हैं जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से है या प्रश्न आ जाए किस देश से था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, उत्तर हो जाएगा यहां पर फ्रांस देश से। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, उत्तर हो जाएगा फ्रांस देश से। अगला जो प्रश्न है वह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। यह बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं में काउंट कावूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने भूमिका निभाई थी। 3 प्रमुख नेता कौन कौन थे इटली का एकीकरण करने के लिए, या कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने इटली का एकीकरण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं काउंट कावूर और गैरीबाल्डी तथा विक्टर इमैनुअल, 3 ये प्रमुख नेता थे। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, आप देख सकते हैं, और ये सभी प्रश्न आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न, करो या मरो, यह प्रश्न आ चुका है। करो या मरो का नारा किसका था। यहां पर पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है भगत सिंह और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसका था, यह नारा किसने दिया था, उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। करो या मरो का नारा किसका था या किसने दिया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दिए गए विकल्पों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पहला विकल्प है 1882 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1884 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1885 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उत्तर क्या हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। कब, 1885 ईस्वी में। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और सोशल साइंस के भी मिलेंगे। तो आप उन वीडियोस को देखकर बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? पहला विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है शरत चंद्र चटर्जी और चौथा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? उत्तर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप तैयार कर लीजिएगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है द्वैध शासन का क्या अर्थ है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। द्वैध शासन का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा जब किसी देश का शासन दो शक्तियों द्वारा संचालित होता है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। जब किसी देश का शासन दो शक्तियों के द्वारा संचालित होता है तो उसे कौन सा शासन कहते हैं या कैसा शासन कहते हैं? उत्तर हो जाएगा द्वैध शासन कहा जाता है या कहते हैं। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प शरत चंद्र चटर्जी और चौथा विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है न्यूयॉर्क, दूसरा विकल्प है वाशिंगटन और तीसरा विकल्प है जिनेवा और चौथा विकल्प कौन सा है? ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कहां पर? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई? जिनेवा में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद जो प्रश्न है यह तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार या लिखा होता है मानवाधिकार, तो चाहे मानव अधिकार लिखा हो या मानवाधिकार लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला विकल्प है 10 जनवरी को, दूसरा विकल्प है 10 अगस्त को, तीसरा विकल्प है 10 दिसंबर को और चौथा विकल्प है 10 जुलाई को। तो मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को मानव अधिकार या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।